दोस्तों, आज की ये सच्ची कहानी हमें बताती है कि अगर इंसान के हौसले बुलंद हो तो किसी भी परिस्थिति को पस्त होने पर मजबूर कर सकती है। ये बात उस समय की है जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था। कॉलेज का टाइम शायद किसी के भी जीवन का सबसे रोमांचकारी समय होता है। पढ़ना लिखना, घूमना फिरना, मूवी देखना, क्लासेस बंक करना, पार्क में बैठना, टाइम पास करना, मेरा भी समय कुछ ऐसे ही बीत रहा था। मैं भी अपने दोस्तों के साथ अक्सर एक पार्क में बैठकर टाइम पास किया करता था। ये हमारे शहर का वेल मेंटेनेटेड पार्क है। इसके चारों तरफ बहुत सारी दुकानें हैं। उन दुकानों के आगे पान पूरी, आइसक्रीम, फास्ट फूड आदि के ठेले लगे होते हैं। इस पार्क में बहुत सारे लोग अपनी सेहत बनाने के लिए सुबह शाम घूमते नजर आ जाएंगे। शाम के समय तो लोग अपने परिवारों के साथ यहाँ आकर तरह तरह की चीजों और खाने पीने का लुत्फ उठाते हैं। हम भी हफ्ते में 1-2 चक्कर तो इस पार्क के लगा ही आते थे। एक बार कुछ व्यस्तता के चलते हम दोस्त काफी दिनों बाद पार्क घूमने गए। पार्क में घूमने फिरने के बाद कुछ खाने की इच्छा लिए हम लोग ठेले वाले की तरफ गए तो वहाँ फास्ट फूड का एक नया ठेला देखकर वहीं रुक गए। दूसरे ठेले वालों से उसके यहाँ भीड़ भी ज्यादा नजर आ रही थी। एक चीज जो हमारे लिए उस समय अजीब थी, उस ठेले पर एक आदमी के साथ एक औरत भी मौजूद थी जो कि फास्ट फूड बना रही थी और वह आदमी सर्व कर रहा था। आज तो ऐसे नज़ारे शायद कई जगह देखने को मिल जाएंगे, पर उस समय तो हमारे छोटे शहर में बिल्कुल अजीब था। खैर, हमने भी वहाँ से फास्ट फूड खरीदा और खाया। फास्ट फूड कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं था, फिर भी बाकी के ठेलों से ठीक था, क्योंकि एक औरत और आदमी का इस तरह से ठेले पर फास्ट फूड बेचना हमारे लिए अजीब था। इसलिए मन में तरह तरह के सवाल भी उमड़ घुमड़ रहे थे। आखिर कौन है ये लोग? क्या कोई नई परिपाटी शुरू करने आए हैं या कोई मजबूरी है? उन लोगों को देखकर बहुत सारे सवाल दिमाग में दस्तक दे रहे थे। अपने सवालों को शांत करने के लिए जब हमने उनके बारे में जानकारी हासिल की तो पता चला कि ये लोग कभी बहुत अमीर हुआ करते थे। वह आदमी जो फास्ट फूड सर्व कर रहा है कभी बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, पर अपने गलत डिसीजंस के चलते उसको इतना बड़ा लॉस लगा कि घर बार, गाड़ी, प्रॉपर्टी, बिजनेस सब का सब बिक गया और अब घर चलाने के लिए इस तरह फास्ट फूड का ठेला लगाना पड़ता है। हमने भी सोचा मजबूरी आदमी से क्या क्या करा लेती है। जो आदमी कभी खुद करोड़पति था, जिसके घर पर नौकर चाकर थे, आज सड़क पर ठेला लगाकर खुद लोगों को फास्ट फूड सर्व कर रहा है। अपने रूटीन्स के हिसाब से हम दोनों अक्सर पार्क में घूमने जाते थे। हमने उस ठेले को हमेशा वहीं देखा, उस औरत और आदमी को उसी तरह काम करते हुए पाया। कभी हमने उन दोनों के चेहरे पर कोई मजबूरी, शर्म, चिंता की लकीरें नहीं देखी। उन्हें देखकर ऐसा लगता ही नहीं था कि इन्होंने इतना कुछ खोया है। हमेशा चेहरे पर हंसी, लोगों से मुस्कुरा कर बात करना उनकी जिंदा दिली को साफ साफ बयां करता था। अब हमारे कॉलेज खत्म हो चुके थे। ज्यादातर लोगों की अलग अलग जगह पर जॉब लग चुकी थी। मुझे भी किसी दूसरे शहर में जॉब मिल गई और मैं वहाँ नौकरी करने चला गया। नौकरी के दौरान घर पर आना जाना लगा रहता था, पर पार्क जाने का मौका कभी नहीं मिला। काफी वर्षों बाद एक बार जब मैं अपने पैतृक शहर में ही था तो एक पुराना दोस्त मिल गया, तो उसके साथ घूमने फिरने के इरादे से जब एक जगह पर पहुंचा तो देखा वही औरत ठेले पर फास्ट फूड बना रही थी और कुछ लड़के सर्व कर रहे थे। फौरन मैंने अपने दोस्त से पूछा, यार ये हस्बैंड वाइफ तो पार्क के पास ठेला लगाते थे ना, फिर अभी यहाँ कैसे? और वो इसका हस्बैंड भी नजर नहीं आ रहा। उसने मुझसे कहा, भाई अब ये लोग गरीब नहीं रहे, अपने शहर के सबसे अच्छे इलाके में इनका मकान है, अच्छी खासी प्रॉपर्टी बना ली है। हस्बैंड ने भी अपना वही पुराना बिजनेस शुरू कर दिया है और वो उसको संभालता है। फास्ट फूड का बिजनेस ये औरत संभालती है। इस एरिया में स्टूडेंट्स ज्यादा रहते हैं, इसलिए शाम के समय ये लोग यहाँ ठेला लगाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट इसी समय कुछ खाने पीने के इरादे से बाहर निकलते हैं। अंधेरा होने के साथ ही ये अपना ठेला पार्क पर लेकर चली जाएंगी और फिर वहाँ रात के 10 से 11 बजे तक रहेंगी। इस तरह इन हस्बैंड वाइफ ने अपनी परिस्थिति का डट कर सामना किया और अपना खोया हुआ बिजनेस, प्रॉपर्टी, पैसा सब कुछ वापस पा लिया। इसी तरह दोस्तों, हमें भी अपनी परिस्थिति का डट कर सामना करना चाहिए। हर बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त जरूर आता है। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का रखिए बहुत ज्यादा ख्याल। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं और ऐसी अच्छी अच्छी कहानी मेरी जुबानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।